टाइपस्क्रिप्ट क्विज़ से रिलेटेड मेरी लास्ट वीडियो है। अगर आपने अब तक मेरी पहले की 3 वीडियोज़ को चेक आउट नहीं किया, जिसमें मैं अपने ज़ूम एग्ज़ाम के बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, सो मेक श्योर कीजिए कि सबसे पहले उन तीनों वीडियोज़ को चेक आउट कीजिए। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 59 तक क्वेश्चंस को कवर आउट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपने क्विज़ की तरफ चलते हैं, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है मेरे पास यहाँ पे, गिवन द फॉलोइंग कोड। मैंने एक कोड दिया है यहाँ पे जिसमें मैंने नंबर को डिफाइन किया एज अ नंबर डेटा टाइप और एरे के अंदर 1 2 3 4 5 मैंने कंपाइल करा दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने नंबर में पुश कराया 6 को, बट 6 जो मैंने पुश आउट कराया वो मैंने एज एन स्ट्रिंग पुश आउट कराया है। तो हमें पता है कि अगर हम एरे की बात करें तो एरे में आप जो है वो स्ट्रिंग्स के लिए एक सेपरेट एरे क्रिएट करते हैं, नंबर्स के लिए आप एक सेपरेट एरे क्रिएट करते हैं। आप एक साथ एक एरे के अंदर दोनों का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो ये क्या करेगा, फेल करेगा कंपाइल एरर को टाइप एरर की वजह से। लेकिन आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए बता दूं कि अगर आप यही सेम थिंग यहाँ पर टपल्स के साथ करना चाहें तो आप वो यहाँ पे कंपाइल आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है यहाँ पर अगेन एक और कोड जिसमें इन्होंने फू के नाम का एक अदद वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउट किया है। इसका सैम्बल जो है, इसकी डेटा टाइप जो है वो मैंने सैम्बल रखी और सैम्बल मैंने फू का सैम्बल डिफाइंड आउट किया। आप मुझे बताओ कि टाइप ऑफ द फू क्या है, यानी कि बेसिकली अगर हम अपने कोड पे ही गौर करें तो मैंने डेटा टाइप फू की ऑलरेडी सैम्बल डिफाइंड आउट करके रखी है। तो एनी नल अनडिफाइंड सैम्बल में से सैम्बल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड एक अदद क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने एक अदद टाइप आईडी असाइन किया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो नंबर और स्ट्रिंग दोनों मेरे पास ऐसा टाइप आईडी डेटा टाइप यूज हो रहा है। फंक्शन जो है वो प्रिंट डी कर रहा है, आईडी आईडी के बराबर है। और यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर टाइप ऑफ आईडी जो है वो स्ट्रिक्ट चेक के साथ स्ट्रिंग हो तो आप कंसोल डॉट लॉग करा दो क्या जो भी मेरी आईडी है। एल्स आप क्या करो, यहाँ पे मेरी न्यूमेरिक आईडी को जो है वो प्रिंट आउट करा दो। दोनों के जो आर्गुमेंट पास हुए हैं वो क्या हुए हैं यहाँ पे, कि प्रिंट आईडी जो स्ट्रिंग की है वो हेलो पास हुई है और प्रिंट आईडी जो 42 की है वो यहाँ पे क्या पास हुई है, वो यहाँ पे मेरे पास एज अ नंबर पास आउट हुई है। तो स्ट्रिंग आईडी हेलो एंड न्यूमेरिक आईडी 42 यहाँ पर दोनों की दोनों कंसोल लॉग हो जाएंगी और हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब सवाल ये आता है अगर किसी को नहीं पता कि स्ट्रिंग और नंबर दोनों वैल्यूज क्यों प्रिंट हो गई, तो अगर आप गौर से देखो तो टाइप आईडी मैंने नंबर स्ट्रिंग ऑलरेडी डिफाइन किया। मैंने कहा या तो नंबर होगा या तो स्ट्रिंग होगा, तो दोनों में से कुछ कुछ भी हो सकता है। कंसोल डॉट लॉग कराऊं तो आप दोनों का आउटपुट प्रिंट आउट करवा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे टपल से रिलेटेड है। अगेन यहाँ पे मैंने एक अदर जो है वो टपल डिफाइंड आउट किया है जिसके अंदर मैंने नेम नंबर बूलियन एंड स्ट्रिंग की वैल्यूज दी हैं। तो अगर हम गौर से देखें यहाँ पर तो नंबर की वैल्यू 85 है, बूलियन की वैल्यू फॉल्स एंड स्ट्रिंग की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, 85 फॉल्स एंड टाइप स्क्रिप्ट मेरा करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि 85 फॉल्स एंड टाइप स्क्रिप्ट जो है वो तीन ऑप्शन में सेम लगता है, लेकिन टपल्स जो होते हैं वो हमारे पास एरे के फॉर्मेट में डिफाइन किए गए ना, तो आपने एरे वाले फॉर्मेट को यहाँ पर यूटिलाइज करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टपल्स वेरिएबल। आपने बताना है कि टपल से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है। इट कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी टाइप। एनी टाइप तो नहीं कर सकता, मतलब नंबर बूलियंस एंड स्ट्रिंग कर सकता है। अगर मुझे सैम्पल देने अनडिफाइंड वॉइड नल तो वो सब नहीं कर सकता, तो ये आंसर का जो है वो करेक्ट नहीं होता। इट मस्ट ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द नंबर बूलियन एंड स्ट्रिंग। तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स को जो है वो नंबर बूलियन एंड स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली रखना होता है जब भी हम यहाँ पे वैल्यूज असाइन करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पे अदर्स को ऑप्शन भी दिया था कि अगर आपको लगता है कि कुछ और यहाँ पे कंपाइलेशन होनी चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर इट मस्ट ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द नंबर था। तो 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट कर लिया। हमारे 9 क्वेश्चन बाकी हैं, उनको भी चेकआउट कर लेते हैं, जिसमें 51 क्वेश्चन है हमारा, एक्चुअली 50 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगेन एरे से रिलेटेड। अब मैंने यहाँ पे एक जो है वो स्टूडेंट नेम बनाया है और मैंने जो है वो एक अदद एरे को डिफाइन किया है। स्टूडेंट नेम के अंदर रजिया, नुमान, नूर, फातिमा, रिजा, अरीबा, इकरा, मैसेज, जिया, दुआ, उजैर, शाइस्ता, अमरीन, हफ्सा, फिजा, अक्सैन, हमजा शामिल है। ये वो सारे बच्चे जो मेरी जूम क्लासेस डेली कंडक्ट आउट करते हैं, तो इसीलिए एरे के अंदर इनके नाम का यूटिलाइजेशन किया गया है।
स्टूडेंट नेम को मैंने एक अदद पुश कराया अली के नाम से और कंसोल डॉट लॉग के अंदर स्टूडेंट नेम कंपाइल करा दी। तो जब मैंने पुश कराया तो पुश कराने में क्या होगा कि जो भी नाम मैं पुश कराती हूँ वो एरे के आखिर में चला जाता है, तो हमजा के बाद अली का नाम यहाँ पर डिक्लेयर्ड हो जाएगा। तो काफी अच्छा सा काफी आसान सा हमारा एरे से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज टू रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टूडेंट नेम। अगर मुझे पहला एलिमेंट अपने किसी भी एरे से रिमूव कराना है तो मैं किस चीज का यूटिलाइजेशन करूंगी, यानी कि एरे के कौन से मेथड का यूटिलाइजेशन करूंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट की कमांड का यूज करती हूँ। अगर सेम क्वेश्चन आपके पास जो है वो पुश एंड पॉप में यूटिलाइज होता है तो आप उसमें से कौन सा ऑप्शन यूटिलाइज करोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से मुझे बताइए। देन यहाँ पे मेरे पास डेटा से रिलेटेड जो है वो एक अदद फंक्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना जो है वो काफी जरूरी है। इसके अंदर जो है वो सेट टाइम आउट का यूटिलाइजेशन के एक फंक्शन बनाया है मैंने फेच डेटा के नाम से, जिसमें मैंने कॉल बैक को पास किया है। मैंने सेट टाइम आउट की कमांड यूज करी। बेसिकली ये एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर अवेट के लिए यूटिलाइज की जाती है और मैंने कहा कि जो भी मेरा कॉल बैक है बेसिकली उसके अंदर से स्ट्रिंग में डेटा रिसीव हो वो 2000 के अकॉर्डिंग हो। अब ये जो 2000 है ना, ये क्या है, ये 2000 मेरा ये है कि जो डेटा रिसीव कंसोल में प्रिंट होकर आएगा वो 2 सेकंड के बाद प्रिंट आउट होकर आएगा। फंक्शन को मैंने जो है लास्ट में इन्वोक आउट कराया, जिसमें मैंने फंक्शन एंड मैसेज कंपाइल किया और कंसोल लॉग करके सिंपल मैसेज जो होगा मेरा उसको कंपाइल करा लिया। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया था कि जो कॉल बैक फंक्शन के अंदर डेटा रिसीव लिखा है स्ट्रिंग के अंदर वो कितनी देर के बाद प्रिंट होगा। तो डेटा रिसीव जो होगा वो 2 सेकंड के बाद प्रिंट होगा। आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर सेम फंक्शन को कंपाइल्ड आउट करके देखिएगा। तो डेटा रिसीव आफ्टर 2 सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पूछता है, विच मैथड इज कॉमनली यूज विद द कॉल बैक फंक्शन टू हैंडल द एसिंक्रोनस ऑपरेशन इन द जावास्क्रिप्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेट टाइम आउट का यूटिलाइजेशन करते हैं हम और यूटिलाइज कर कर यहाँ पर इसे कंपाइल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर टाइप से रिलेटेड, जिसके अंदर मैंने डेटा टाइप का अकॉर्डिंगली कोड बनाया। अच्छा, अगर इस कोड को गौर से देखें तो टाइप T1 जो है वो स्ट्रिंग है और जो उसमें A है वो स्ट्रिंग है और B जो है वो नंबर है। टाइप 2 की बात करूं तो B नंबर है, C मेरे पास बूलियन है। टाइप 3 जो है वो क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के अकॉर्डिंग है। मैं रिजल्ट चाहती हूँ टाइप 3 का, जिसमें मेरे पास ए हेलो है, बी 42 है और सी है मेरे पास यहाँ पर ट्रू। आप मुझे बताओ कि ये जो यहाँ पर कंपाइलेशन है ये बेसिकली क्या है। अगर सबसे पहले मैं इसको गौर से देखूं तो ये बेसिकली यहाँ पर टपल्स के अकॉर्डिंगली यूज किया गया है। अगर ए की टाइप देखूं तो क्या है, हेलो हेलो मतलब स्ट्रिंग। बी की टाइप देखूं तो बी की जो असाइन वैल्यू है वो क्या है, बेसिकली 42, तो उसकी टाइप क्या हुई, नंबर हुई। और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बूलियन। तो अगर हम गिवन ऑप्शंस में से देखें तो ए स्ट्रिंग, बी नंबर एंड सी बूलियन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन नंबर 56, जिसके अंदर मैंने एक अदद फंक्शन बनाया है। उसमें मैंने दो नंबर्स की एडिशन करा के वैल्यू रिटर्न कराई। मैंने जो कांस्टेंट रिजल्ट लिया वो मैंने स्ट्रिंग लिया और ऐड कराया इसके अंदर मैंने 3 और 5 जो मैंने पास किया है वो मैंने नंबर्स के अंदर पास किया है। कंसोल लॉग में मैंने सिंपल रिजल्ट जो है वो कंपाइल कराया। अब क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि मैंने कंसोल लॉग के अंदर जो रिजल्ट पास कराया उसकी डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग बताई है, जबकि जो मैं इसमें आर्ग्यूमेंट पास करा रही हूँ फंक्शन के अंदर वो नंबर्स में करा रही हूँ। तो स्ट्रिंग में नंबर्स का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो पास नहीं होता, तो इसलिए कंपाइलेशन के टाइम इसका एरर मेरे पास डिक्लेयर्ड होगा। तो कंपाइल एरर इसका करेक्ट आंसर है। मेरा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है वो 56 क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नेवर टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। नेवर टाइप जो है वो क्या करती है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, आपने ये बताना है। तो ये रिप्रेजेंट करती है वो टाइप को जो कभी भी यहाँ पर हमने जिसकी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की हुई होती। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली होता ये है कि इसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पर एरर्स जनरेट करते हैं। तो सिर्फ स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एनी, वॉइड, अनडिफाइंड, अननोन आपकी टाइप्स नहीं होती। नेवर भी आपके पास एक अदर टाइप होती है जो कि यूटिलाइज की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, व्हाट विल बी द टाइप स्क्रिप्ट इन द टाइप ऑफ माई वैल्यू टू बी इन द फॉलोइंग कोड। अगर कोई भी आपके
आपके पास कोड है और मैंने उसमें माय वैल्यू को जो है वो डिफाइंड आउट किया है, तो उसके अंदर आप क्या जो है क्या कहते हैं उसको कंसीडर करोगे। तो टाइप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली बेसिकली इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए यहाँ पर स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्ट्रिंग या नंबर, क्योंकि मैंने माय वार करके डिक्लेयर किया है ना। तो बेसिकली मैं जो भी कोई वेरिएबल बना रही हूँ वो स्ट्रिंग में भी हो सकता है, वो नंबर में भी हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर स्ट्रिंग एंड नंबर दोनों का यूटिलाइजेशन मैं करूंगी। नेवर का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती, मैं सिंपल स्ट्रिंग को डिफाइंड आउट नहीं कर सकती, मैं सिंपल एनी को डिफाइंड आउट नहीं कर सकती। वैल्यू जो भी होगी या तो स्ट्रिंग में पास करूंगी या तो नंबर में पास करूंगी। मैं सिंपल ये नहीं कह सकती कि मैं स्ट्रिंग में ही वैल्यू दूंगी या मैं नंबर में ही वैल्यू प्रोवाइड आउट करूंगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास एक अदद क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर अगेन जो है वो इस क्विज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन था, बट इसका जो आंसर था वो सबसे आसान था मेरे पास। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट आउट किया था जो कि क्रिएट बॉक्स के नाम से था। इसमें मैंने एक वैल्यू पास की जो कि टी के नाम से थी। उस वैल्यू को मैंने कहा कि ये वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी पास आउट करके मैंने उसको वॉइड के फंक्शन में डिक्लेयर कर दिया। अब जो मेरी वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ द टी, वो किस चीज के बराबर होगी, वो वैल्यू के बराबर होगी। और रिटर्न मैंने यहाँ पर कुछ चीजें कराई। रिटर्न में मैंने एक एम्प्टी वैल्यू को जो है वो रिटर्न कराया जो कि एरो फंक्शन में थी, और उसको मैंने एज अ वैल्यू डिक्लेयर किया। उस वैल्यू को जो मैंने एम्प्टी फंक्शन में पास आउट कराई है सेट वैल्यू का नाम दिया, और उसको मैंने कहा कि ये जो है क्या है, ये मेरी एक न्यू वैल्यू है। अब मैंने इस न्यू सेट वैल्यू के अंदर क्या किया, न्यू वैल्यू टी का एक और फंक्शन पास करा दी, और वो भी एरो फंक्शन है। बेसिकली क्या है कि ये सारे फंक्शन एम्प्टी फंक्शंस है, यानी कि सेट वैल्यू में वैल्यू टी है, गेट वैल्यू के अंदर वैल्यू है, पर सेट वैल्यू में एक और वैल्यू मैंने दे दी जो कि न्यू वैल्यू है। वो उसकी जो टाइप है वो भी टी है। बेसिकली टी क्या है, टी इज द आर्गुमेंट ओवर हेयर, और उसकी डेटा टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग है हमारे पास। तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स चल रहे हैं वो एम्प्टी चल रहे हैं, ये सब एक दूसरे से कन्वर्जन में जा रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज कंपाइल्ड आउट होके एज एन आंसर नहीं आ रही। अभी सब अगर हम गौर से देखें तो सिर्फ स्ट्रिंग का आंसर चल रहा है, वो और स्ट्रिंग का आंसर भी क्या चल रहा है, स्ट्रिंग का आंसर भी वो आंसर चलेगा जो कि वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगी। तो अब तक मैंने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड आउट नहीं करी है। इसके बाद मैंने क्या किया, कांस्टेंट बॉक्स बनाया, और मैंने कहा कि जो कांस्टेंट बॉक्स है वो बराबर है क्रिएट बॉक्स है। क्रिएट बॉक्स की टाइप नंबर है, नंबर जो है वो क्या है, वो है 10। बॉक्स की मैंने एक वैल्यू को सेट आउट किया, जिसके लिए मैंने सेट वैल्यू का यूटिलाइजेशन किया, और वैल्यू जो मैंने सेट कर दी वो मैंने क्या कर दी, हेलो की वैल्यू सेट कर दी एज एन स्ट्रिंग। जब मैंने हेलो की वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में पास आउट करके यहाँ पे सेट कर दी, तो मेरे पास प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक वैल्यू है जो कि हेलो है, और वो ही स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर है। देन मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर बॉक्स डॉट गेट वैल्यू को कंपाइल्ड आउट कराया। तो अगर हम बॉक्स डॉट गेट वैल्यू का फोकस आउट करें तो बॉक्स की वैल्यू क्या है, वो है हेलो। गेट वैल्यू में जाके चेकआउट करूँ तो गेट वैल्यू में क्या है, गेट वैल्यू में भी कोई वैल्यू नहीं है, फंक्शन सारे एम्प्टी के पास आउट हो रहे हैं, एंड अगेन वही वैल्यू आ जाती है नीचे हेलो वाली जो कि हमने पास आउट की थी। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं आउटपुट कराऊंगी कंसोल डॉट लॉग का तो मेरे पास हेलो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने कंपाइल्ड आउट कराया। आप यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं कि 100% जो है वो करेक्टली इसको मैंने आपके लिए डिफाइंड आउट किया है इन चारों वीडियो के अंदर। लास्ट में आपने सबमिट टेस्ट के बटन पे क्लिक करना था, एंड आपका टेस्ट जो था वो कंपाइल्ड आउट यहाँ पर हो गया था। तो बेसिकली इस टेस्ट को कराने का मकसद ये था कि आप अपने गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव से रिलेटेड जो टेस्ट परफॉर्म्ड आउट कर रहे हैं उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। इसी तरीके से आपके पास जो है वो कोडिंग एमसीक्यूज आएंगे। इन वीडियोस में बताए गए एमसीक्यूज में से काफी सारे एमसीक्यूज आपके क्वेश्चंस के अंदर आएंगे, सो आप मेक श्योर कीजिए कि इन सारे वीडियोस को लाजमी चेकआउट कीजिए, इन प्रॉपर तैयारी कीजिए अपने क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपका कंपाइल्ड आउट होने वाला है। किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी पेश आती है आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकेस अगर आप मेरी जूम क्लासेस नहीं ले रहे सो मेक श्योर कीजिए कि इन्हें भी लाजमी चेकआउट कीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगला वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।